जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं और मेरे साथ में बहुत ही मारूफ शख्सियत जो है, 3 बार के नगर सेवक और चौथी बार जो है सिराज डोंगरे साहब जो है ट्राई कर रहे हैं। और मैं आज जो है आया था और मुझे लगा कि प्रभाग 30 में एक सीनियर जो है नेता होने की वजह से भी बात करना था। और दूसरी चीज़ है, ये राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ताओं में इनकी गिनती होती है। अभी एक प्रोग्राम में विधायक जो यहाँ के विधायक हैं जितेंद्र आवाड साहब, उन्होंने बताया कि सिराज भाई बहुत ही लायल आदमी है और हमेशा हमारे साथ थे। सिराज भाई, आपके अंदर क्या ऐसा है कि अभी तक आप जो है 3 बार कंटिन्यू जीते और चौथी बार आप कोशिश कर रहे हैं? अब इस फील्ड में जो है मैं 86 से हूँ। कुछ साल पहले खिदमत किया, फिर इलेक्शन लड़ा था मैं। वो बहुत कम वोटों से पीछे रह गए। फिर दूसरा और फिर तीसरा कंटिन्यू जो है मैंने 3 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए यहाँ से और बहुत कम वोटों से पीछे रहा था। अब 2007 में पहला इलेक्शन मैंने जीता। उसके बाद में फिर ये सिलसिला तीसरा इलेक्शन भी मैं जो है कौसा मुमरा में सबसे ज्यादा वोटों की लीड से जीता हूँ। अब ये चौथा यानी 7वां इलेक्शन में फिर लड़ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग मेरे काम को देखते हुए मुझे चौथी बार फिर मौका देंगे। यानी आपको लगता है कि क्षेत्र की जनता और आपने जो विकास के कार्य किए हैं उसको देखते हुए एक बार फिर मौका देगी? हाँ, मुझे लगता है और लोगों ने मुझे उम्मीद भी दी है कि आप एक इलेक्शन और लड़िए, हम आपके साथ हैं। यानी ऐसा लग रहा है। डोंगरे साहब, एक बड़ी जो है विचित्र स्थिति आ गई है कि आपके परिवार से एक बच्चा भी जो है चुनाव मैदान में आ गया है। तो ऐसा क्या था कि आप पार्टी में इतने सीनियर आदमी थे और आपकी बहुत ज़्यादा जो है पार्टी में यानी रिस्पेक्ट है और चलती भी है, तो आप परिवार न टूटे 2 टिकट भी ले सकते थे? नहीं, मैं परिवार और ये उस चक्कर में कभी रहा नहीं। न परिवार के चक्कर में रहा, न वो उत्तर भारतीय और कोंकणी इससे मैं बहुत दूर हूँ और इसको मैं बहुत बेकार की चीज समझता हूँ। ये फूट डालने वाली चीज है। मैं 3 बार जो जीता हूँ इलेक्शन, उसमें मुझे जो है 80% जो है पूरा उत्तर भारतीयों का ही सपोर्ट रहा। यानी आपके समाज का सपोर्ट नहीं था? मेरा समाज जो होगा जितना है उतनी ही सपोर्ट होगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि आप लोग कोकन नहीं, ये उस तरह की बात करने वालों को मैं बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता और मेरा ये कहना है क्या कि लगता है कि परिवार में 2 फाड़ होने से और सामने अगर भतीजा आ गया है तो कितना फर्क इस बार आपके चुनाव पे पड़ने वाला है? आप जो परिवार परिवार कह रहे हैं, मैं बिल्कुल बहुत अलग सोचने वाला आदमी हूँ। मेरा परिवार वो है जो मेरा इलाका है, जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ वो मेरा। आपके कहने का मतलब कि जो हमको जिताते हैं वो परिवार है? नहीं, जो ऐसा नहीं है कि जो जिताते हैं वही मेरा परिवार है। जो हमारे साथ में नहीं है, जी। एक मेरे जिस हलके से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, या जहाँ से मैं 2 बार नगर सेवक रह चुका हूँ, वही वही मेरा परिवार है। वो मेरे साथ थे नहीं थे उसकी मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं। अभी जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रवादी पार्टी जो विधायक आवाड साहब की पार्टी है, उसमें टिकट को लेकर कुछ ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। तो इस बार आपके चुनाव पे क्या फर्क पड़ने वाला है? बहुत से लोग जो आप कह रहे हैं, जी। तो आपको पता नहीं है, वो गाड़ी और बंगले वाले लोग हैं। वो लोगों से पब्लिक में जुड़े हुए लोग नहीं है। उस अवार्ड साहब ये की आप बड़ी बात बोल रहे हैं, यानी वो जमीन के लोग नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अवार्ड साहब के पीछे पीछे फायदे उठाने के लिए आए थे। अब तुम कॉन्ट्रैक्टर भी बनेंगे, हमारे काम भी तुम करेंगे, उसमें जो कुछ आपको 2 पैसा मिलता है वो हमसे कमाएंगे भी।
और फिर आपको टिकट भी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्टर का काम बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो लोगों को फेस कर सके, क्योंकि वो कुछ कहीं ना कहीं घपला किए हुए रहते हैं। तो ऐसे लोग अगर टिकट भी मांगेंगे तो ये कैसे मुमकिन है? आपको नहीं लगता कि बगावत बहुत बड़ी चीज होती है? अगर लोग बागी हो जाएंगे और सामने आ जाएंगे तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान तो होगा ही। मैंने पहले ही कहा कि वो जमीन से जुड़े हुए लोग नहीं है, वो कारोबारी लोग हैं। वो कोई सियासी लोग जैसा कि भाई कि किसी का कुछ गटर नाले साफ कराए, या कहीं स्टेडियम के लिए बात किए, या कहीं दिल्ली में उन्होंने लोगों के लिए दौड़े हैं, या लोगों के हॉस्पिटल के लिए काम किए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो धंधे वाले लोग हैं, एक है ना कारोबारी, वो कारोबार करते हैं, वो ठीक है। हमको उनसे कोई शिकायत नहीं कि आप कारोबार क्यों करते हैं। आप कारोबार कीजिए, कॉन्ट्रैक्टर बनिए, कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, मगर आप लोगों से उस तरह से उम्मीद रखेंगे कि लोग जो है आपको एक सियासी हैसियत से आपको कबूल करेंगे, तो ये नामुमकिन है। मैं भी अभी एक जगह अवार्ड साहब ने कहा कि हमने उन्हीं को टिकट दिया है जिसको जनता ने बोला है। बिल्कुल, इसमें क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही कहा। जो लोगों से जुड़ा है, अभी हमारे पास भी जो है, मैं देख रहा था अवार्ड साहब के पास भी बड़े बड़े लोग आए थे, हम इतना खर्च करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं अवार्ड साहब का क्या, हम सभी लोगों का ये था कि जो कार्यकर्ता है, टिकट कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए। उसके पास पैसे है नहीं है, वो चीज बाद में देखी जाएगी। डोंगरे साहब, आप बहुत ही सीनियर नेता हैं। पिछली बार शायद आप और जफर नोमानी एक साथ लड़े थे, लेकिन इसी को कहते हैं इलेक्शन जो है संभावनाओं का खेल है। आज इनके साथ, कल उनके साथ, आज वही आपके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं और कहीं ना कहीं आपका खेल एमआईएम भी बिगाड़ेगी। नहीं, एमआईएम कोई खास असर नहीं डालेगी। उनके वोट थे पहले मेरे सामने, पिछली बार जो है 2017 में उन्होंने भी 5,000 से कुछ कम वोट लिए थे, और मैं भी जो है 8,000 से कुछ ऊपर नहीं, वोट लिए। आबिद कलदानी शायद 5,000 वोट पाए थे जी, एमआईएम से। 5,000 वोट वो मिला था उनको 2017 में। तो हम वही चीज जानना चाह रहे हैं कि इस बार आपको कितना जो है, यानी आपको कितना जो है नुकसान होगा एमआईएम से। पहले के बनिस्बत अब कम होगा, क्योंकि उनके साथ तभी जो है एमआईएम मजबूत पार्टी थी। आज एमआईएम वो नहीं है, 2017 वाली एमआईएम नहीं है। 2017 वाली एमआईएम नहीं है, क्योंकि उनके वो एमआईएम में, इस एमआईएम में क्या आपको फर्क दिखता ये वो पहले के बनिस्बत बहुत कमजोर है। है? ये कमजोर है। आज के एमआईएम कमजोर है। लेकिन आज की जो एमआईएम है वही सबसे ज्यादा प्रत्याशी उतारा है। हाँ, हो सकता है, मगर वो पहले के बनिस्बत आज एमआईएम कमजोर है। उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, सही कैंडिडेट भी नहीं। सही कैंडिडेट नहीं। नहीं। आप ये चीज मानते जी जी। हैं? दूसरी चीजें, आप यानी एक बहुत ही सीनियर जो है नेता हैं और आपको काफी तजुर्बा है। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं पूरे मुमरा से, डेली आपकी पार्टी से लोग जो है राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट में शामिल हो रहे हैं, तो इससे नहीं लगता कि इस बार आपको काफी जो है झटका लग रहा है? देखो, जो जो लोग पैसे के लिए राजनीति में आए हैं, जी। वो अब छटते जा रहे हैं। तो अच्छे लोग जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, ऐसे लोग तो हमारे साथ हैं। और जो लोग पैसे के लिए काम करते थे, तो आज तो पैसे से ही खरीदे जा रहे हैं, और हम तो पैसा दे नहीं सकते, क्योंकि उनके पास जो है बहुत ज्यादा धन दौलत है। अब ये धन दौलत कहाँ से आती है, ये भी आप जानते हैं। तो क्या माना जाए कि प्रभाग 30 में आप लोग जो है पूरा पैनल जीतेगा? बिल्कुल 100% यकीन है मुझे। किस मुद्दे के साथ इस बार आप जा रहे हैं? हम मुद्दे तो बहुत सारे हैं जो शहर के हैं, अभी बहुत सारे काम बाकी है, बहुत से हुए हैं। कंटिन्यू जो है ये सिलसिला खत्म नहीं होता कभी। और मुद्दे जो है अभी हमारा प्ले ग्राउंड है, बस डिपो है, स्कूल, इस तरह के जो कॉमन कारपोरेशन से मुतालिक जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल है। ये सारी चीजें हमको करना है। सिराज साहब, आपने लगा जी एक मार्केट का मसला है हमारा बड़ा। हैंगिंग मार्केट। और हैंगिंग मार्केट, ये कौन सा मार्केट है वो छोड़ दीजिए।
लफ्जों को पकड़कर कोई किसी से जीत नहीं सकता। अब जो है वो हैंगिंग मार्केट और ये मार्केट वो मार्केट, नहीं, ठीक अक्सर सुनने में आता है हैंगिंग। है, ठीक है, हमारे हम तो चाहते हैं, मगर उस तरह का मामला जो है सरकार ने भी साथ देना चाहिए। खैर, हम अभी नया काम भी शुरू हो चुका है उसका। सिराज साहब, आप ये रोड से एकदम लगा हुआ ये कादर पैलेस का इलाका है, और शाम को अगर 6 बजे खड़े हो जाइए तो लोग 100 मीटर भी जो है आसानी से नहीं जा सकते, इतनी ट्रैफिक का जो है संकट है यहाँ पर। उसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? उसके लिए असल में कैसा है, एक एक चीज हम लेके जा रहे हैं, वो नहीं हो रही, और वही चीज दूसरे लोग लेके जा रहे हैं, वो फटाफट हो जाती है। असल में एक पूरी चैन है कि इन लोगों को किसी भी तरह से सहकार नहीं करना है, इन लोगों को किसी भी तरह की मदद नहीं करना है, ये जिन मसाइल पे बात करे उसको रद्द करना है, और फिर वही चीजें लेकर वो लोग आते हैं और वो काम हो जाते हैं। और हो जाते हैं कब, मतलब ये नहीं कि हुए हैं, बस उनको भी आश्वासन मिलता है, हमको तो आश्वासन भी नहीं मिलता। वो एक पूरी चैन बनी हुई है, इनको तोड़ो, इनको खरीदो, और खरीद के इनकी जबानें काट करके गूंगे बना के रख दो। आपके सामने तो कई, आप पत्रकार है, आप जानते हैं, सैकड़ों ने हजारों मिसालें हैं कि गलत काम के खिलाफ भी जो लोग किसी जमाने में बोला करते थे, आज वो खामोश है। उसकी वजह यह है कि उनको, उनके मुंह बंद कर दिए गए। आप समझ सकते हैं, अभी सारी बातें मैं खोल के बता नहीं सकता हूं। तो ये चीजें हमारे साथ भी कर रहे थे, हम जहाँ थे वहां रहे। हमने ये कहा कि हम, आप जाइए, जिसको जाना हो जाइए, मगर हम अपने अवाम के साथ में रहेंगे, और हमने अपने अवाम के साथ में वफादारी का हल्फ लिया हुआ है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जहाँ वहीं रहेंगे, हम कौम को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। सिराज साहब, हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे। आप 15 साल के जो है नगर सेवक हैं, और आपकी समाज में काफ़ी जो है पकड़ भी है। यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं है जो महिला जिसमें यानी पढ़ सके। उन चीज़ों के लिए आपकी क्या जो है योजना है? क्या आप इस बार जीतने के बाद ये सब चीज़ों पे काम करेंगे क्या? अभी जो मैंने आपसे कहा, वो बस डिपो है, मार्केट, प्लेग्राउंड, वहां पर एक कॉलेज भी आ रहा है, और क्या कहते हैं उसको, जैसा शादी शादी ब्याह जैसा, शादी शादी हॉल, शादी खाना, यानी उसको एक अलग कुछ मराठी में, असल में मैं मराठी और हिंदी में गुड़मुड़ हो जाता हूँ, अल्फाज भूल जाता हूँ। तो वो भी इमारत, अभी 2 स्लैब हो गए उसके, बहुत बड़ी इमारत है, वो भी काम हो रहे हैं। ये बुनियादी काम है, और जैसा कि एक शहर को आबाद होने में मदद करता है, या एक शहर की जो ज़रूरियात है, एक शहर के में जो है एक सहूलतें हैं, तो इस बुनियादी बातों पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप मानते हैं कि इस बार टिकट देने में कुछ चूक हुई? वो तो जिसको टिकट नहीं मिली वो कहता चूक हो गई और कुछ नहीं। कुछ असर तो करेगा ही चुनाव में। हाँ, असल में कैसा है, कुछ बातें ऐसी जो सामने बहुत ज्यादा हाईलाइट की जाती है, और कुछ बातें ऐसी है, अपना अपना सबका इलेक्शन लड़ने का तरीका होता है, तो हम ये सारी चीजें नहीं लाते। जैसे अभी हमारे कुछ 2-4 लोग अगर गए वहां पर, तो 10, 20, 25, 50 लोग आ भी गए। नहीं, आपके बोलने वाले चेहरे चले गए ना, जो डिफेंड करते थे पार्टी को, वही लोग पार्टी छोड़कर चले गए। कौन कौन जो पार्टी के लिए, कौन डिफेंड करते थे, लोग खड़े होकर डिफेंड करते थे, अगर कोई पार्टी का कुछ आता था तो खड़े होते। नहीं नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। कौन है वो? बिल्कुल भी नहीं है। ये सब लाभार्थी है, ये फायदे के लिए आए थे, और फायदा नहीं देके चले। जहां से ज्यादा फायदा होगा, जहाँ से ज्यादा फायदा हो, ज्यादा फायदा, आर्थिक फायदा होगा, वहां चले गए हो। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जी जी, सब सारी दुनिया जानती है, बिल्कुल है ना। अगर इसी तरह से पैसे का खेल होता रहा, तो हमारे जैसे लोग
और जो इस तरह की गलत चीजें नहीं करते हैं वो कैसे लड़ सकते हैं? कैसा लगेगा अभी आपका और जफर नुमानी का सामना हुआ कि नहीं प्रचार क्षेत्र में? अभी साथ में थे हम लोग, साथ में थे। स्टेडियम में क्या साथ में। फ्रेंडली जो है लड़ रहे हैं क्या? नहीं तो वैसे तो जफर की बातें, वो तो हमारे दोस्त थे पुराने, जफर की बात नहीं है, या जो भी रहेगा, जो भी हमारे सामने ही है वो दोस्त ही है। यहाँ से कोई बाहर से कोई तो आके नहीं लड़ रहा। क्या ऐसा चल रहा है क्या कि फ्रेंडली लड़ाई कर लेंगे आप लोग आपस में? हाँ हाँ, इंशाल्लाह वो फ्रेंडली लड़ाई होगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी कि कोई दुश्मनी तो है नहीं। इलेक्शन है, इलेक्शन में तो एक दूसरे के सामने लड़ते हैं। हारे वो ठीक है, जीता हो सिकंदर, मगर इससे कोई ताल्लुकात पे फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो जैसे देखा कि ये सिराज डोंगरे साहब थे और राजनीति के बहुत ही माहिर इंसान बताए जाते हैं और काफ़ी अगर राजनीति में माहिर ना होते 3 टर्म से लगातार ये नगर सेवक थे और चौथी बार ये फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस बार बड़ा प्रभाग 30 में बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि कहीं ना कहीं एमआईएम बड़ा फैक्टर बनकर उभर रही थी। इसमें राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार और अजीत पवार की पार्टी के साथ साथ ही एमआईएम भी। बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार सिराज साहब के साथ उनका भतीजा ही फाइट कर रहा है। नहीं, वो फाइट में कहीं नहीं है, असल में वो अभी इतने मैच्योर नहीं है, और ना उनके साथ में इस नहीं, आप तरह। मानते हैं कि उनको और अभी इंतजार करना था? हाँ, अगर वो काम किए होते या उसमें काम में दिलचस्पी बताए होते तो शायद मेरे अगले प्रतिनिधि वही होते मेरी लेकिन तरफ। ऐसे भी चर्चा है, सिराज साहब लोग बोल रहे हैं कि अवार्ड साहब सिराज साहब की इतनी बातों को मानते थे कि वो चाहते तो 2 टिकट अवेलेबल करा देते तो आज ये स्थिति ना होती कि चचा भतीजा सामने आ जाए। मैं टिकट मांगू किसके लिए? कंडीशन ये हमने खुद ही ये बनाए थे, एक नियम कि टिकट कार्यकर्ता को जाएगा। अच्छा, ये भी नहीं था, अगर हमारे पास उस लेवल का कार्यकर्ता नहीं है मगर फील्ड में जो आदमी है उसको भी हम टिकट दे सकते थे, मगर उस तरह का मामला था नहीं। यानी इनको इंतजार करना था नेक्स्ट समय के लिए और आप कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल में उनके लिए कुछ जगह है। कौन है? भतीजा है मेरा, बड़े भाई का बेटा है। तो अगर वो इंतजार करते तो अगला टारगेट यानी अगला टिकट उन्हीं का था। आप हाँ, सपोज अगर करते? अगर मेरी तरफ से होता तो वही होता, क्योंकि दूसरे मेरे खानदान से दूसरा कोई इस फील्ड में नहीं है। इस फील्ड में नहीं। नहीं। तो ये डोंगरे साहब थे, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत यानी शुक्रिया। बता दें कि सिराज साहब का जो है सगा भतीजा ही जो है इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो शोएब डोंगरे हैं। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि यहाँ का बहुत इंटरेस्टेड चुनाव होने वाला है और लोग जो है इस प्रभाग पर नज़र भी लगा के रखे हुए हैं। तो हम कल जो है ऐसे ही किसी दूसरे जो है जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।